वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। सो बूट स्ट्रैप में आज बहुत एक्साइटिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, नैव बार को, और किस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज नैव बार के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी हूँ नैव्स की, और यहाँ से मैं बूट स्ट्रैपिंग के नैव बार अपनी मर्ज़ी से जो भी आप पिक करना चाहें आप वो पिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नैव बार पर आती हूँ और नैव बार पर आने के बाद मैं नैव बार के टैग को पिक करती हूँ। या अगर आप खुद से भी नैव बार बनाना चाहें तो बहुत इजी है। सो मैं ज़रा रिस्पॉन्सिव मोबाइल नैव बार लेना चाह रही हूँ। इस तरह की, ठीक है। सो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस स्टाइल के अंदर भी नैव बार को लेना चाहते हैं आप उसका जस्ट कोड कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप VS पर आएँ और VS पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आप 2 लिंक्स प्रोवाइड कर दें जिससे आपका बूट स्ट्रैप कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ। आप होम पे जाके वहाँ पर एक CSS का लिंक कॉपी करें, VS कोड पे प्लेस करें। इस तरीके से एक HTML का लिंक अगेन जावास्क्रिप्ट का लिंक अगेन कॉपी करें और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दो। फिर अब आपका लाइव JS और बूट स्ट्रैप कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आकर बॉडी में मैं सेक्शन क्रिएट करने जा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर सेक्शन क्रिएट किए हैं। सेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर कोड लेकर आती हूँ नैव बार का, डॉक्यूमेंट्स में जाकर, और वहाँ से मैं नैव बार सर्च करती हूँ। मेरे पास नैव बार आ गई और नैव बार से मैं यहाँ पर जो भी कोड है उसको जस्ट पिक करती हूँ। यहाँ से पिक करने के बाद मैं VS पे उस कोड को अप्लाई कर देती हूँ। जैसे आप VS पे अप्लाई करेंगे अब आप अपने कोड को चेक कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। आपका कोड कुछ इस तरीके से, अगर मैं 100% पे रखूँ इसको तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी के साथ अगर मैं बैक पे कोई पिक्चर देना चाहूँ, अच्छा यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंजिंग, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन आपको 2 दफ़ा चाहिए, सिंपल है, बहुत ही ईजी वे है। आप UL चेक करें ड्रॉप डाउन का, LI चेक करें एंड देन वहाँ से देखें। LI से मैंने चेक किया, ड्रॉप डाउन मेरा LI से लेकर LI जहाँ पे क्लोज हुआ यहाँ तक मेरा ड्रॉप डाउन था। मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसके बाद देना चाहती हूँ, मैंने एंटर किया, Ctrl V से पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास एट दैट टाइम 2 ड्रॉप डाउन मेरे पास नेविगेशन बार में अवेलेबल होगा। ये देखें। अभी अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनसे ऑप्शंस रिमूव कितने भी करना चाहें, कितने ऐड करना चाहें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं लास्ट वाला नहीं चाहती तो सिंपल मैं इसका जो डिवाइड एरियाज को ख़त्म कर दूँगी। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है काम करने का, बस कॉन्सेप्शनल है कि किस तरीके से आप अपने पेज को अपडेट कर सकते हैं लाइक दैट। ये देखें, ठीक है। अब सर्च बार, अगर मैं इसको साइज़ रिस्पॉन्सिव करती हूँ तो मेरा सर्च बार जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिव है लाइक दैट, इस तरीके से। एंड अगैन रीसेट करती हूँ। अब मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए HD, तो ध्यान से देखिएगा। आप बॉडी के टैग में आएंगे, यहाँ आने के बाद आपके पास 2 तरीके कार है। आप इंस्पेक्ट पे जाके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी करना चाहें। आपने यहाँ बैकग्राउंड सबसे पहले तो आप स्टाइल्स ओपन कर लें, इनलाइन स्टाइल ओपन किया आपने, बैकग्राउंड इमेज दे दी आपने, और इसका URL आप प्रोवाइड कर देंगे इमेजेस में आकर, और बैकग्राउंड इमेज जिस भी नाम से आपने रखी है आप उसको यहाँ पर
कॉल करा देंगे लाइक इमेजेस के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करती हूँ। ओके, लेकिन अब मसला क्या हुआ कि बहुत सारे पीसेस में डिवाइड है। मैं अगैन यहाँ पर आऊँगी और बैकग्राउंड कवर की एक प्रॉपर्टी है, हम उसको ऐड करेंगे। बैकग्राउंड रिपीट को पहले आप बंद कर दें, आपको रिपीट नहीं करनी तो आप नो रिपीट पर आ जाएं। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड कवर के नाम से कोई प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड साइज़ के नाम से, सॉरी, एंड देन आप वहाँ पर कवर अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी HD पिक्चर है तो इट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेच। ठीक है, लेकिन प्लीज़ जिस तरह से पिक्सल ख़राब हो रहे हैं इसकी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे नैव बार पे भी शो करें तो मैं इसका बैकग्राउंड लाइट कलर जो है वो उसको रिमूव कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो नैव बार है इसकी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और इसका जो चीज़ें हैं वो सब बैक पर आ रही हैं। अच्छा, अब ये इशू है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। ठीक है, फिर देन यू कैन कनेक्ट द CSS एज वेल। आप फिर अपने हिसाब से CSS अटैच करना चाहें तो आप अटैच कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं पिक्चर का जो लिंक है वो चेंज करके आपको दिखाती हूँ, या फिर मैं सिंपल CSS कनेक्ट कर लेती हूँ। CSS मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ है। मैं इसके CSS यहाँ से कनेक्ट करती हूँ। ./CSS की फ़ाइल को, contact.css को, और रिलेशन जो है वो इसका स्टाइल शीट है। देन आई क्लोज द लिंक। अब मैं इसके कॉन्टैक्ट के CSS पर आ जाती हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पर नैव बार के जो कलर हैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, जहाँ पर मेरा एंकर टैग होगा नैव ब्रांड के नाम से, और इसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने एंकर टैग खोला है नैव लिंक के नाम से, तो इनके नेम्स को मैं चेंज करूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई और डॉट के साथ मैंने क्लास को कॉल किया और मैंने इसका जो कलर दे दिया वो दे दिया वाइट। ठीक है, एंड देन क्लोज। और यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट का टैग मार्क कर दिया कि प्रेफरेंस सबसे पहले मेरी ली जाए। ओके, ये काम करने के बाद जब आप इसको रन कराते हैं तो आपका नैव बार वाइट में आ गया। ठीक है, दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपको ब्रांडिंग या आपको लिंक्स के नेम चेंज करने हैं, आइटम्स के नेम, फ़िलहाल मैं नैव लिंक्स उठाती हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगैन CSS पर आए, डॉट लगा के क्लास को कॉल किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और इसी कोड को आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ले जाके जस्ट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अगैन आप जब रिफ़्रेश करेंगे तो आपके लिंक्स भी आ गए। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर, अच्छा सर्च के बटन को मैं प्राइमरी दे देती हूँ ताकि वो भी दिख जाए, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं नीचे आती हूँ एंड सर्च के आउटलाइन नहीं देते हैं हम, BTN प्राइमरी दे देते हैं हम यहाँ पर इसको, ताकि एटलीस्ट वो आपको दिखे। अच्छा, BTN ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, सो वहाँ से आप इस चीज़ को कॉप अप कर सकते हैं लाइक दैट। तो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बिल्कुल क्लियर आई और पिक्चर बैकग्राउंड पर आई है। तो इस तरीके से ही आप नेविगेशन को बैकग्राउंड इमेज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो आपका डेटा वैसे का वैसे। अच्छा, अब यहाँ पर टॉगल का कलर है, अगैन वही आप टॉगल मेन्यूज़ पर आ जाएं और वहाँ से दिस इज़ कॉल्ड द नैव बार टॉगलर। अगैन आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्लास को चेक लगा के कॉल करें, और टॉगलर के ऊपर आने के बाद आप इसका जो कलर है
अब फिल कलर देना है, बैकग्राउंड देना भी, ये प्रॉपर्टी आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बहुत दफ़ा मैं इन चीज़ों को क्लियर कर चुकी हूँ। सो मेरे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो अप कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी डिज़ाइनिंग के अंदर। इसी के साथ मैं इसको रन करा देती हूँ और इसको वाइंड अप। अच्छा वही, ये देखें आउटलाइन आ गई है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा नैव बार के लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।